क्या यह बात सही है? अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया। जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, एस्टेट और सीटेट में वो ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है। माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूँ एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर, पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया। पूरा पूछ लीजिए। वर्ष 2026 में भी अब तक टीआरई 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूँ, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचालित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बीएड किया, डीएलएड किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षे होते हैं, उसके बाद एस्टेट किया, तब सीटेट किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, एस्टेट और सीटेट में वो ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। और एक सर से एक आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में आ गई आपकी। अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से। मिश्रा जी, अंश का अस्वीकारात्मक है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 394 दिनांक 28/8/2019 के क्रम में विभागीय ज्ञापांक 2081 दिनांक 9/10/2024 निर्गत है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को संबोधित है कि विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है। पुनः विभागीय पत्रांक 1485 दिनांक
2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को स्मारित किया गया है। यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा है, जवाब दिया है कि 2019 में योजना बनी और वो योजना 2024 में नोटिफाई की गई, 2026 में उसका रिमाइंडर गया। यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य लगभग 40 उच्च विद्यालयों के अध्यक्ष हैं, उनके प्रबंध कमेटी के सभी लोग ये जानते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र, यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब 2 साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है मंत्री और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करें? महोदय, हमने तो स्पष्ट बताया कि 19 में इस प्रकार का पत्र विभाग ने निकाला था और हमने कल ही फिर से इसके लिए स्मारित किया है। और अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना हमें देंगे तो हम उसकी जांच करा के 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे महोदय। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। भी अध्यक्ष होंगे, उनके जो प्रतिनिधि होंगे, 24 घंटे में कहा है कि किस विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन के शिक्षक आलोक बाबू, बिहार के किसी विद्यालय में आलोक बाबू कहा इन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए। तो 24 घंटे के अंदर करवा दिया जाए। श्री आसिफ अहमद। आलोक मेहता जी पूछ रहे थे कि कोई शिक्षक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि नहीं। आप प्रश्न जो है भाई वीरेंद्र जी का और मिथिलेश तिवारी जी ने जो उत्तर दिया है उसमें फ़र्क देखिए, छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फ़र्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमापूर्ण पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमा में पोशाक पहन के शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं डिफाइंड। माननीय सदस्य आसिफ अहमद जी का ट्रांसफर हो गया है उच्च शिक्षा विभाग में। डॉक्टर आनंद यादव जी। यूनिफॉर्म कोड जो है शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए जारी किया, सरकार देख लेगी। और माननीय मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सब बात को गोल मटोल करके अभी हमारे साथी वहाँ बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री जी वो बता दिए कि खजाना खाली है और उसके लिए दोनों आदमी जान रहे, शिक्षा मंत्री जी और माननीय सदस्य, इसलिए उन्हीं लोगों में फरियाद लेने के लिए उन्होंने कहा। हमने कोई आलोक जी, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। माननीय मंत्री जी ने भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न में जो जवाब दिया है वो आपके भी जो स्क्रीन है उस पर देख लीजिए और जो छपा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए कि शिक्षकों के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, उनको है कि गरिमा में पोशाक पहनना चाहिए। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और गरिमा में पोशाक में फ़र्क होता है। यूनिफॉर्म में कलर कोड डिफाइंड रहता है, पैंट का कलर, शर्ट का कलर, स्कर्ट का कलर, और गरिमा में पोशाक में है कि कोई उत्तेजक वस्त्र धारण करके शिक्षक नहीं जाएंगे। सरकार की मंशा ये साफ है कि शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए और उसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों छात्राओं पर पड़ना चाहिए। सरकार की मंशा यही। डॉक्टर आनंद यादव। पूछता हूँ, उत्तर प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में 5 हाई स्कूल 2016 में उत्क्रमित हुआ था। 16 में उत्क्रमित होने के बस अगर दौलतपुर ही हाई स्कूल का निर्माण किया गया भवन के, बाकी कोलहर, बुद्धू चक, रसलपुर, मौजीपुर में अभी तक उपलब्ध न कर। माननीय मंत्री शिक्षा संजय जी, आपका है तारंग के 2।
वो ट्रांसफ़र हो गया है, शिक्षा को ट्रांसफ़र हो गया है। हम नाम पुकारे थे आपका।